हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम खैरियत से होंगे। सिद्धू मूसेवाला पाजी हैज ड्रॉप्ड अनदर सॉन्ग। काफी टाइम बाद कोई गाना आया है सिद्धू पाजी का जिसका नाम है बरोटा। गाना अभी तक नहीं सुना गया जस्ट बिकॉज आई वाज टू बिजी। एनीवेज, काफी वक्त बाद सिद्धू पाजी का कोई गाना आया है। बरोटा के मायने होते हैं बरगद, बनियन ट्री। एंड गाना क्या है, क्या कहानी है, क्या रवानी है, क्या तंज है, क्या फ्लो है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं सिद्धू पाजी की कंसिस्टेंसी। यार लिटरली मैं कई मरतबा ये सोचता हूँ कि कोई इंसान इस दुनिया से जाने के बाद भी कितना कंसिस्टेंट हो सकता है। लाइक लिटरली आई हैड नॉट हर्ड दिस सॉन्ग येट, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अभी तक इस गाने पर 10 मिलियन क्रॉस हो गए। सीरियसली, मैंने मेरे स्क्रीन पर नहीं है भाई ओपन कुछ, मान लो इस बात को। नहीं हूँ मैं उतना प्रोफेशनल, नहीं हूँ मैं इन सब चीज़ों में इतना आगे, लेकिन मैं खुद एज ए पर्सनल ह्यूमन बीइंग ये बता रहा हूँ, एज ए लिसनर मैं ये बता रहा हूँ कि गाने में 10 मिलियन क्रॉस हो गए होंगे अभी तक। एंड यार ये बहुत लकी चीज़ होती है हम सभी लोगों के लिए कि जब एक आर्टिस्ट कुछ बनाता है और वो लोग परसीव करते हैं और उस चीज़ को वैसे लेते हैं, समझते हैं। गाना हमने अभी तक नहीं सुना, लेकिन बहुत बकवास कर ली हमने, तो सीधे चलते हैं इस गाने में और देखते हैं इस गाने में क्या बातचीत हुई है, क्या बोला गया है। But before we get into the video, make sure to subscribe this channel. We are very close to 2000 subscribers. नीचे जाओ और सब्सक्राइब करके आओ यार। बड़ा बुरा लगता है भाई जब रात दिन बैठकर मैं आप लोगों के लिए मेहनतें कर रहा होता हूँ और मुझे वो रिजल्ट नहीं मिलता। So make sure सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। Okay, so let's get back to the game. तो मुझसे अड़ा इंटेंस। ठीक है, पाजी आफ्टर लॉन्ग टाइम हेल्प अस। कोई तो है परेशान में मदद मांग रहा है। ट्रू मेकर्स, ओके। राइफल शॉटगन्स लटकी हुई हैं बाबू। द किड का प्रोडक्शन है। डैम, क्या बवाल चीजें निकली हैं यार पास्ट में सिद्धू पाजी और जब द किड ने कोलैब किया है साथ में। अनदर वन सीधे वर्गा सी जुस्सा जट दा रंग जमाता जे स्वराज वर्गा। कबूतरियां तेरे जिन्ना बहुत पिछे सी मुंडा सरपंचा दा सी बाज वर्गा। चढ़ी सी जवानी पटरौल वर्गी लिशकदा सीगा तेरे गोटे नाल। क्या बात है, मेरी चली पुरे वर्गी जट जड़ों पटता बरोटे नाल। हुस्न दी मेरी चली पुरे वर्गी जट जड़ों लाला। दो सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं वीडियो को। चलो मैं पहले समझा देता हूँ प्यार मोहब्बत के साथ और उसके बाद हम ये वीडियो देख लेंगे, क्योंकि साथ में तो हो नहीं पाएगा। इफ़ यू आर एन ओल्ड सब्सक्राइबर, पुराने सब्सक्राइबर हो अगर आप, तो हम पहले समझाते हैं यार। जो ये ठेठ पंजाबी चल रही है इसके बारे में पहले बात करेंगे एंड विल कैच अप यार, वीडियो देखेंगे साथ में। ओके, पीछे आ जाते हैं थोड़ा सा। क्या ही यार बेहतरीन काम डाला है सिद्धू पाजी। कबूतरियां तेरे जिन्ना बहुत पिछे सी मुंडा सरपंचा दा सी बाज वर्गा। मेरा रुतबा लैंड क्रूजर की गाड़ी के जैसा था, मेरा रंग स्वराज के नए ट्रैक्टर जैसा था। तेरे जैसी बहुत सारी कबूतरियां मेरे पीछे थी, मतलब तेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां मेरे पीछे थी, पर सरपंच का लड़का बाज जैसा था, कभी किसी के हाथ नहीं आया। चढ़ी सी जवानी पटरौल वर्गी लिशकदा सीगा तेरे गोटे नाल। पेट्रोल जैसी जवानी थी मेरी जवान में बहुत आग और बहुत जोश था, और तेरी चुनने की लटकनों के जैसा चमकता था मैं। एक वो वक्त था मेरा।
सिद्धू पाजी यार, वर्गी नहीं बोलने का है भी और कुछ ज्यादा मुझे। लिशकदा सीगा तेरे गोटे नाल दा, तेरे हुस्न दी मेरी चली पुरे वर्गी, जट जड़ों पटता बरोटे नाल दा, हुस्न दी मेरी चली पुरे वर्गी, जट जड़ों पटता बरोटे नाल दा। ये है इस पूरे के पूरे गाने का कोरस। तेरे हुस्न की ठंडी हवा, पूरे कहने ने जो पश्चिम में आने वाली हवा होंगी है ना साढ़े ओल, तो उन्होंने पूरे कहते हैं पंजाबी च, चली जैसे कोई आंधी नहरी हो, कि नहरी कहते हैं आंधी नू, स्टॉर्म नू। समझो अब मेरी बात सिंपल भाषा में, मतलब वही हुआ कि तेरे हुस्न की ठंडी हवा जब चली जैसे कोई आंधी आ गई हो, और उस आंधी ने मुझे जो की बरगद जैसा जमा खड़ा हुआ था मैं उखाड़ के ले गई हो। क्या प्यारा बॉस है यार। पॉइंट 5 को ना भाई जैसा मानता था यार। डैम तेरी भूरी आंखों ने मुझे जब देखा तो इस ज़माना तो ठीक रहा, लेकिन मैं इस ज़माने के जैसा ना रह सका, यानी मुझे पूरी तरह बदल कर रख दिया तेरी निगाहों ने, जिनके हाथ के पीछे 2 नाली छुप जाती थी। दैट्स कॉल्ड ना कि कांधे के पीछे मैं 2 नाली छुपा लेता था, मतलब कि राइफल शॉटगन छुपा लेता था। मेरे डब यानी मयान, डब कहते हैं मयान को, पूरा असला से भरा था, कारखाना जैसा था। नेक्स्ट लाइन के भूल गया मैं .45 वाली पिस्टल भी अपनी, जिसको मैं अपने भाई जैसा मानता था। पढ़ के सुनाऊं अगर, जिसे मैं अपने छोटे भाई जैसा प्यार करता था। डैम यार अभी तक नहीं समझ पाता था मैं पंजाबी उतनी, लेकिन जब से मैंने डीप डाउन जाना शुरू करा है ना इस चीज़ में, अब मुझे समझ में आता है कि यार क्यों लोग इतना प्यार करते हैं पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री को। डैम लाइक सीरियसली, बहुत कन्नौला सुना है, बहुत जस मानक सुना है, बहुत अमरिंदर गिल सुना है पुराने वक्तों में, हनी पाजी सुने हैं, और भी जाने कितने आर्टिस्ट सुने हैं जो मुझे जहन में नहीं आ रहे हैं इस वक्त। लेकिन सिद्धू पाजी का देखता हूँ तो मुझे इसके आसपास इर्द गिर्द कोई नहीं दिखता है। रीज़न, एक वो इंसान जिसने अपने गानों में ज़्यादातर असले बारूद की बात की हो, और वही इंसान जब इस गाने में, बरूटा गाने में, ज़बानी अपनी वो पेश कर रहा हो कि हाँ एक साइड में गैंगस्टर हूँ, दूसरी साइड में सिर्फ आशिक हूँ। ये ट्रांजिशन नहीं देखा है मैंने कभी अपनी पूरी लाइफ में अभी तक। एंड दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग सिद्धू पाजी की साइड से मैंने इमोशनल ट्रैक जो लास्ट टाइम सुना था और जो मैं हाल फिलहाल भी सुनता रहता हूँ, दैट इज अस, या फिर सोने लग दे, वो भी मैं बहुत सुनता हूँ। ये शायद 2 ही गाने हैं जिनको मैं रिपीट पर कई मर्तबा सुनता रहता हूँ। एंड आई गॉट द थर्ड सॉन्ग, डैम बरूटा। क्या बात है यार, वो दिल की क्या ही परवाह करेगा जिसने खुद अपने मत्थे पे कफन बांध रखा हो, जिसने अपनी जिंदगी या मौत की फिक्र नहीं करी हो कभी। बताओ मुझे, दैट्स व्हाट सिद्धू पाजी इज सेइंग इन हिज लिरिसिज्म। डैम, जो डोरी तू उसके पास भूल गई थी। डोर के मानन होते हैं परांदा, और मालवा की साइड कहते हैं डोर, एंड होलो पंजाब से कॉलेज इट्स अ परांदा, जो बालों में बांधा जाता है, अमूमन औरतें बांधती हैं। जो वो परांदा, जो वो डोर, तो उसके यहाँ भूल आई थी, वो उसने 5911 जो सिद्धू पाजी का आइकॉनिक ट्रैक्टर है, उस पर लट की तरह बांध रखा है, जिस तरह से हम भी कई बार बांध लेते हैं ना, अपनी कार में बांध लेते हैं, ऐसे ट्रैक्टर पे बांध लिया उसने। अंडरस्टैंड द क्लोजनेस। यार ये गाना यार सिद्धू पाजी यार नहीं सोचा था सीरियसली। ये
ये गाना इस वे में भी जा सकता है यार। बरोट्टा गाने का नाम है, समझ तो मैं बरेट्टा ही रहा था। अगली लाइन है, तूने प्यार के धागे से मुझ पर काबू कर लिया, मैं तो जोटे के जैसा था। मानन नथ, नथ कहते हैं जो अमूमन जानवरों की नाक से डालकर निकाली जाती है, स्पेशली गाय, भैंस, सांड तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनकी नाक से जो बालियां निकाल कर इर्द गिर्द डाली जाती हैं इधर से, उसको नथ कहते हैं। एंड एट दी एंड पाजी इज एडिट के मैं तो जुटे वर्ग का था ना, और तूने अपनी उस प्यार की छोटी सी डोर से मुझे काबू कर लिया। समझो लिरिसिज्म का मीनिंग समझो, डेप्थ समझो कि मैं किसी के प्यार में आने के काबिल था ही नहीं, लेकिन तेरी उस छोटी सी प्यार की डोर ने मुझे अपना कामिल कर लिया। मूसे वाला यट सीगा झोटे नाल दा, चली हुस्न तेरे दी नेरी पुरे वर्गी, जट जड़ों पट ताब रोटे नाल दा, हुस्न तेरे दी नेरी पुरे वर्गी, हो जट जड़ों पट ताब रोटे नाल दा। द किड, क्या प्यारी बीट बनाई है भाई। जो ये पॉजेस दिए हैं ना बीच में, दीज आर मेकिंग इट मोर सिनेमैटिक। मिठे बोल बोल के चिकारिया मिठिए, मिठे बोल बोल के चिकारिया मिठिए, हो उच्चा किरदार सीगा कोठे नाल दा, तेरे हुस्न दी मेरी चली। क्या मैं क्या बोलूं यार, क्या आपने इससे पहले कभी भी ऐसा लिरिसिज्म सुना है? मैं समझाता हूँ, एक सेकंड रुको, एक सेकंड दो मुझे आप। पाजी है रॉट हेयर की बागियों के लड़के, या जिसका गुरु बागी हो वो इश्क में नहीं पड़ते। बुलबुलिया पंछी ये उन सभी हूरों या उन सभी फीमेल्स या फिर उन सभी लड़कियों के लिए बोला गया है जिन्होंने कभी पाजी की लाइफ में इम्पैक्ट डाला या फिर कोशिशें की उनके क्लोज आने की। बोला है कि बुलबुलिया पंछी भी किलों की दीवारों पर आके बैठते हैं, उनसे किले की दीवारों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि एक जो पूरी तरीके से झुकाव रखता है एक औरत की तरफ, उसका ज़मीर, उसका रुतबा कभी नहीं हिलता। अगली लाइन सुनो आप, मीठे बोल बोल कर तूने मुझे झुका लिया अपनी तरफ, मेरा किरदार तो बहुत ऊंचा था किसी कोठी की तरह। डैम, मिल जाएगा ये लिरिसिज्म को कहीं और कि तूने अपनी ज़ुबान से वो प्यारे प्यारे अशार मेरे लिए बोलकर अपना बागी बना लिया, मतलब अपना कर लिया मुझे। वरना मैं तो इतना ज़्यादा ऊंचा था, इसको कैसे भी ले लो आप, एटीट्यूड में ले लो कि मैं तो, मेरे अंदर बहुत अहंकार भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था मेरे अंदर, लेकिन तूने मुझे ज़मीन पे ला कर रख दिया बिल्कुल अपनी प्यार मोहब्बत में। मतलब कहते हैं ग्राउंड टू अर्थ। हो उच्चा किरदार सीगा कोठे नाल दा, तेरे हुस्न दी मेरी चली पुरे वर्गी, जट जड़ों पट ताब रोटे नाल दा, हुस्न दी मेरी चली पुरे वर्गी, जट जड़ों पट ताब रोटे नाल दा। आओ लोकां दे सी फिरदा हंकार बनदा, दे 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 ही दिनां ते खुंझे लादा मिठिए, आओ सिद्धूआं दा पुੱਤ सी हवेलिया, साध कर कुली च बिठाता मिठिए, कोई नेड़े तेरे नहीं सी खब्बी खान जम्मिया, नेड़े तेरे नहीं सी खब्बी खान जम्मिया, हो अब्बो जसवंती वाले पोते नाल दा, चली हुस्न तेरे दी नेरी पुरे वर्गी, जट्टी जड़ों पट ता। पाजी मैंने ये सल्यूट किए हैं आज तक, दिस फॉर यू, फॉर योर ग्रैंडमदर। डैम यार, डैम यार, मतलब हाउ कैन समवन राइट दिस क्लोज टू हिज हर्ट एंड ऑल्सो टू हर हर्ट? कैसे कोई लिख सकता है अपनी दादी के बारे में भी इतना प्यारा, इतना खूबसूरत? ही सेड कि मैं तो लोगों का अहंकार, मतलब ईगो जिसको बोलते हैं मामून तौर पे, वो तोड़ता फिरता था, तूने देखते देखते ही मुझे साइड कर दिया। मतलब तूने मुझे बिल्कुल किसी चीज़ के लायक छोड़ा ही नहीं। एंड दैट इज़ ऑन ए पॉजिटिव नोट, कि ऐसा नहीं कि तूने मुझे कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ बिल्कुल बेकार ही कर दिया। इट इज़ लाइक कि तूने मुझे बिल्कुल सीधा कर दिया, अपने लायक बना दिया है। द नेक्स्ट लाइन, सिद्धुओं का लड़का हवेलियों वाला था। इफ़ यू नो यू नो, ये सिद्धू पाजी इज फ्रॉम द फैमिली ऑफ सरपंचेस एंड ऑल्सो जिनके बहुत हवेलियाँ और किले थे पुराने ज़मानों में भी, एंड स्टिल टुडे ऑल्सो काफ़ी हैं।
यही सेट कि सिद्धुओं का लड़का हवेलियों वाला था तो उन्हें उससे साधु बनाकर एक कुटिया कहते हैं झोपड़ी को, मैं बैठा दिया है। तेरे प्यार में वो साधु बन चुका है। द नेक्स्ट लाइन विच इज ऑल्सो वेरी गैंगस्टर लाइन, जिसका अनुवाद यह है कि मेरे आसपास कोई खुद को सुरमा समझने वाला पैदा ही नहीं हुआ था, खाबी या खान कोई मुझ जसवंत कौर के पोते जैसा। जसवंत कौर इज द ग्रैंड मदर ऑफ सिद्धू मूसेवाला पाजी। इतना प्यारा लिखा पड़ता है। ओके, आई थिंक वी हैड कंप्लीटेड सम हुस्न तेरे दी नेरी पुरे वर्गी जति जड़ों पट ताबर। Okay, there's all of these are extensions. चलो भाई आ जाओ भाई आ जाओ। वीडियो देखिए नहीं है ना, वीडियो देखते हैं। भौकाल ठीक है, कुछ लोग पर तो आक्रमण हो रहा है, कुछ लोग परेशान हैं, कोई है गैंगस्टर टाइप के, वो उन पर अत्याचार कर रहा है, ये समझ में आ रहा है वीडियो से अभी तक। द एंट्री एलसी दे वर्गा सी जुस्सा जट दा रंग जमाता जे स्वराज वर्गा कबूतरियां तेरे जिन्ना बहुत पिछे सी मुंडा सरपंचा दा प्यारी वीडियो है, वर्गा प्यारी वीडियो है भाई। चढ़ी सी जबानी पटराउल वर्गी लिशकदा सीगा तेरे गोटे नाल तेरे हुस्न दी मेरी चली पुरे वर्गी I have to deal तेरे गोटे नाल तेरे हुस्न दी मेरी जो कहते हैं ना AI इज परफेक्ट, नहीं है परफेक्ट, मैं कह रहा हूँ की लिशकदा सीगा तेरे गोटे नाल तेरे हुस्न दी मेरी चली पुरे वर्गी Let's continue पटता बरोटे नाल हुस्न दी मेरी चली पुरे वर्गी जट जड़ों पटता बरोटे नाल। बलकौर साहब सल्यूट्स मैन। सिद्धू पाजी के फादर साहब इज ऑल्सो हियर। मेरे शायद रिश्ता लेकर जा रहे हैं आप सिद्धू पाजी के यहाँ। ताली चकना मोजी दा करदा सी छोटे नाला चली हुस्न तेरे दी तेरी पुरे वर्गी जति जड़ों पटता बरोटे नाला हुस्न तेरे दी तेरी पुरे वर्गी हो जति जड़ों पटता बरोटे नाला कि दिल दी सी उन्हें परिवार करती जिन्हें खोपड़े आ चंगे तलवारां तेरी भुल गई सी जेड़ा ओदे कोल डोरिया जट मनी फिरे ना गहरा तेरी प्यार दिया तंदा नाल नथ पा लिया प्यार दिया तंदा नाल नथ पा लिया मूसे वाला यट सीगा झोटे नाला चली हुस्न तेरे दी नेरी पुरे वर्गी जति जड़ों पटता बरोटे नाला हुस्न तेरे दी नेरी पुरे वर्गी हो जति जड़ों पटता बरोटे नाला। सीगा कोठे नाला तेरे हुस्न दी मेरी चली पुरे वर्गी जति जड़ों पटता बरोटे
ਨਾਲ ਦਾ ਹੁਸਨ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਚੱਲੀ ਪੁਰੇ ਵਰਗੀ ਜੱਟ ਜਦੋਂ ਪੱਟਦਾ ਬਰੋਟੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਉ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀ ਫਿਰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬਣਦਾ एटीट्यूड दिखाया है ना, मतलब एनी हाउ हो एआई से बनाया हो या कैसे भी दिखाया गया हो सिद्धू पाजी का, ये बंदा हीरो रहा है यार। I have no words, I don't want to speak even. ਆਉ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀ ਫਿਰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬਣਦਾ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਚ ਖੁੰਝੇ ਲਾਦਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਉ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਹਵੇਲੀਏ ਸਾਧ ਕਰ ਕੁੱਲੀ ਚ ਬਿਠਾਤਾ ਮਿੱਠੀਏ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਜੰਮਿਆ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਜੰਮਿਆ ਹੋ ਅੰਬੋ ਜਸਵਾਤੀ ਵਾਲੇ ਪੋਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚੱਲੀ ਹੁਸਨ ਤੇਰੇ ਦੀ ਨੇਰੀ ਪੁਰੇ ਵਰਗੀ ਜੱਟੀ ਜਦੋਂ ਪੱਟਦਾ ਬਰੋਟੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੁਸਨ ਤੇਰੇ ਦੀ ਨੇਰੀ ਪੁਰੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜੱਟੀ ਜਦੋਂ ਪੱਟਦਾ ਬਰੋਟੇ ਨਾਲ ਦਾ पाजी ने ऑलरेडी सेटिंग कर दी थी, पाजी को पता था कि ये लड़की धोखा दे सकती है, तो पाजी ने ऑलरेडी सेटिंग कर दी थी पीछे से। देखते हैं अब इंटेंस है, कहानी इंटेंस है भाई। किसको लगी? फ्री फायर किया है भाई, आजाद कर दिया है जा। क्या बात है, डैम। ओके, व्हाट अ ग्रैंड ऑडियो एंड अ ग्रैंड वीडियो एज वेल यार। क्या ही प्यारा गाना था, खूबसूरत। क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में, क्या ही बयानात दूँ, क्योंकि जो गाना सुनते सुनते मेरे खुद की आंखें नम हो गई हूँ सिद्धू पाजी को याद करते करते। उस चीज़ के बारे में मैं और क्या ही बयानात दे सकता हूँ। बहुत प्यारा गाना था, बहुत मज़ा आया ये गाना सुनने में आप लोगों के साथ भी। ऑल द लिरिसिज्म, जो भी बयानात थे, जो भी ठेठ पंजाबी थी, हम लोगों ने रिकॉर्ड की साथ बैठ के। क्या ही प्यारा गाना था, क्या ही प्यारे लिरिसिज्म थे कि एक वो लड़का जो हमें हमेशा अपनी लाइफ को एक गैंगस्टर स्टाइल से देखते हुए आया है, जो वो प्यार करने पे उतरता है तो उसके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या वो परखता, देखता और समझता है अपनी ज़िंदगी में से। जो कि वो कभी गलत देखता था, गलत सोचता था, लेकिन आज भले ही मजबूरी के तहत वो बदल रहा है, लेकिन वो बदल रहा है किसी के लिए। एंड आई थिंक इससे अच्छी कोई बात नहीं होती है भाई मेरे, कि जब आप एक सच्चे और पक्के कसमा खानी रिलेशनशिप में पड़े हुए होते हो एंड व्हेन यू ट्राई टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। सिद्धू पाजी हैज़ ऑलवेज बीन एन लीजेंड एंड मरते नहीं है भाई, लीजेंड ऑलवेज राइज। एंड आई प्रे, आई होप कि हमेशा ही सिद्धू पाजी के गाने इसी तरह आते रहें और हम सबको वजह दे सकें कि हम क्यों सिद्धू पाजी से इतना प्यार करते आए थे, हैं और करते रहेंगे। दीज सॉन्ग्स आर रियली एडमायरेबल, क्योंकि मैं कुछ वक्तों से उनके पुराने गाने अस और सुनने लग सुन रहा था। आई गॉट एन अनदर सॉन्ग, डैम, कितना अच्छा होता है ना हम सबके लिए। सो ये थी हमारी आज की बातचीत। आपको रिएक्शन कैसा लगा है, कैसा नहीं, मुझे कमेंट करके बताओ अभी के अभी। कितना गाना समझ में आया, कितना नहीं, कमेंट करके बताओ अभी के अभी। अगर आपको मुझसे ज़्यादा समझ में आया तो मुझे ये भी बताओ। अगर आपकी समझ में कतई नहीं था ना ये गाना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी जाके। हम दिन रात बैठ कर यही तो कर रहे हैं, आपके लिए आसानी तो कर रहे हैं ना हिप हॉप को। और लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो यार। वी आर वेरी क्लोज टू 2000 सब्सक्राइबर। चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए, मेरे खुद के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन लोगों को जो पंजाबी को नहीं समझ पाते, जो सिद्धू पाजी के लिरिसिज्म को नहीं समझे होंगे, उनको भी ये वीडियो शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से किसी रिएक्शन वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो आईडी है आई फील चाचा, वहाँ जाकर बेदम हफ्ते दिखाएं। पीस आउट।